नाजरीन, जब भी मकबूल तरीन अदाकारा सीमा बेगम का ख्याल आता है तो मेरे सोचने की कुव्वत खत्म हो जाती है, दिमाग शल हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, कुछ लिखना चाहूँ तो हाथ कांपते हैं, उसके उरूजो जवाल का सुनकर जिस्म लरस जाता है। एक ऐसी अदाकारा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। फिल्म मौला जट में सुल्तान राही की भाभी के किरदार में जिसकी आवाज का खड़ाक पूरे जहान ने सुना, जो 40 साल से ज्यादा अरसा तक पर्दा स्क्रीन पर रोशन सितारे की तरह चमकी, जिसके हाथ फिल्म साजों, अदाकारों, गुलकारों और हर शोबे जिंदगी के लोगों का तांता बंधा रहता, जिसने नाम के साथ साथ बेतहाशा दौलत भी कमा ली थी, मगर अंजाम ऐसा दर्दनाक हुआ कि रोंगटे खड़े हो जाएं। इस खूबरू अदाकारा ने जिंदगी के आखिरी 10 साल एक अजियतनाक माजूरी में गुजारे। तमाम दोस्त, अहबाब, फिल्मी साथी सब मुंह फेर गए और बस वहशतनाक तन्हाई उनकी हमसफर रही। सीमा बेगम, जिसका दस्तरखान लजीज खुशबूदार खानों से भरा रहता, वो रोटी से भी आजिज आ गई और महल्लात में रहने वाली पर्दा स्क्रीन की मलका उम्र के आखिरी साल लाहौर में किराए के एक कमरा नुमा मकान में पल पल मरती रही और कोई उसकी मदद को न आया, और यूं ही बेबसी के दिन देखते सिसकियां लेते हुए वो जहाने फानी से रुखसत हो गई। सीमा बेगम लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम शमीम कौसर रखा। वो 4 बहन भाई थे। सीमा बेगम बताती थी कि वो किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि वो एक मुतवसत घराने की मकीन थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तालीम जरूर हासिल की। सीमा बेगम ने गड़ी शाहू से FA तक तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने BA में एडमिशन लिया, लेकिन फिल्मों में जाने की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। सीमा बेगम एक इंतहाई खूबसूरत लेडी थी। वो इब्तदाई तौर पर फिल्मों में बतौर हीरोइन ही काम करती रही, लेकिन 70 की दहाई में उनका रुझान स्पोर्टिंग किरदारों की तरफ हुआ और इन किरदारों की वजह से वो ज्यादा मकबूल हुई। सीमा बेगम को मारूफ फिल्मसाज शबाब किरानवी फिल्मों में लेकर आए। उनकी पहली फिल्म मैखाना थी। ये एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें हबीब, फिरदौस, हनीफ, रुखसाना और लहरी वगैरह सरे फहरिस्त थे। मैखाना के बाद सीमा बेगम की फिल्में बाकायदगी से रिलीज होना शुरू हो गई थी, जिनमें वो हीरोइन, सेकंड हीरोइन और सपोर्टिंग किरदारों में नजर आईं। 1965 में उनकी फिल्म ईद मुबारक रिलीज हुई थी, जिसमें उन्हें वहीद मुराद के साथ काम करने का मौका मिला। ये भी एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें वहीद मुराद, ज़ेबा, हबीब, रुखसाना, अदीब और कमाल ईरानी वगैरह शामिल थे। इस फिल्म की खास बात यह भी थी कि मारूफ फिल्मसाज SM यूसुफ ने फिल्म में अपने बेटे इकबाल यूसुफ को पहली मर्तबा मुतारिफ करवाया था। सीमा की ये फिल्म एक सिल्वर जुबली फिल्म थी जो कि 40 हफ्तों तक के लिए चलती रही। 1967 का साल सीमा बेगम के लिए बहुत खुशबख्त साबित हुआ और इस साल उनकी 2 जबरदस्त फिल्में नादरा और आग रिलीज हुई थी और दोनों में वो मरकजी हीरोइन के तौर पर नजर आई। फिल्म नादरा के हीरो इजाज और हबीब थे, जबकि अदाकाराओं में सीमा के साथ रानी बेगम थी। इसके अलावा फिल्म में जुल्फी और तालिश भी थे। फिल्म की कहानी ताकत और बदले पर मुबनी थी। दूसरी जानिब फिल्म आग में सीमा बेगम को मोहम्मद अली के साथ काम करने का मौका मिला। दीगर कास्ट में लहरी, तरन्नुम, तालिश और तराना शामिल थी। फिल्म आग एक गोल्डन जुबली फिल्म थी जो कि 55 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। सीमा बेगम आते ही इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा बन गई थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1968 के साल उनकी 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, जबकि 1969 के साल वो ब्लॉकबस्टर फिल्म नई लैला नया मजनू में नजर आई। 1969 का साल पाकिस्तान फिल्म बिजनेस के इंतहाई उरूज का साल था। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली डायमंड जुबली फिल्म जरका का साल था और इसके अलावा फिल्म दिलाते सौदे और रंगीला की फिल्म दिया और तूफान और दीगर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से नई लैला और नया मजनू भी एक थी। ये फिल्म सैयद कमाल के हीरोशिप दौर की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म की दीगर कास्ट में आलिया बेगम, लहरी, असद बुखारी और इलियास कश्मीरी शामिल थे। फिल्म नई लैला और नया मजनू एक प्लैटिनम जुबली फिल्म थी जो कि 75 हफ्तों तक के लिए सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। 70 की दहाई में सीमा बेगम ने एक मुनफरिद और मिसाली उरूज देखा। इस दहाई का आगाज ही उनकी लाजवाब फिल्मों से हुआ, जिनमें हीर रांझा, इंसान और आदमी और अनवरा सरे फहरिस्त हैं, जो कि 1970 के साल रिलीज हुई। फिल्म अनवरा के हीरो इजाज थे और ये पाकिस्तान की कराची में पहली पंजाबी प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। फिल्म में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिनमें सावन, मजहर शाह, सुल्तान राही, मुनव्वर जरीफ और इकबाल हसन सरे फहरिस्त हैं। दूसरी जानिब फिल्म इंसान और आदमी शबाब किरानवी का शाहकार था, जिसमें मोहम्मद अली को हीरो लिया गया और सबसे बढ़कर फिल्म हीर रांझा थी, जिसे बड़े सगीर की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म करार दिया जाता है। हीर रांझा में जहां रांझे, हीर, कैदो, सईदे खेड़े और सहती का किरदार मकबूल हुआ था, वहीं सीमा को भी स्पोर्टिंग किरदार में बहुत सराहा गया। सीमा ने इतनी फिल्में साइन कर रखी थी कि उनके पास मजीद फिल्म साइन करने का वक्त ही नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ हीरो हीरोइन की ज्यादा वाहवाह की जाती है, मगर स्पोर्टिंग एक्टर भी उतने ही अहमियत के हामिल होते हैं। इन्हीं अदाकारों
अदाकारों की वजह से फिल्म में रंग जमता है और इनके बगैर फिल्म बनाना नामुमकिन है। सीमा बेगम को किसी चीज की कोई कमी न थी। हुस्न उन्हें विरसा में मिला था। अब वो अमीर और नामवर भी हो चुकी थी। उनका रहन सहन, पहनावे सब बदल चुके थे। वो बताती थी कि उन्हें साड़ी बहुत पसंद थी और शूट के अलावा वो साड़ी ही पहना करती थी और हर पहनावे में उन्हें पिंक कलर बहुत पसंद था और इसलिए उनके ज्यादातर पहनावे इसी रंग में हुआ करते थे। ये वो दिन थे जब उनके सभी ख्वाब ताबीर हो रहे थे, सभी ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही थी और होती भी क्यों ना, सीमा बेगम ने इसके लिए कीमत चुकाई थी। 70 की दहाई में सीमा बेगम एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म में नजर आई, जिनमें से उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्में थी, लेकिन उनका ज्यादा रुझान पंजाबी फिल्मों की तरफ रहा। 1970 से अगले 3 सालों में उनकी सुपरहिट फिल्में बिलतरतीब आंसू बिल्ला, जुल्म दा बदला और जिद्दी थी। फिल्म आंसू बिल्ला एक गोल्डन जुबली फिल्म थी और इसका टाइटल रोल असद बुखारी ने किया था, जो कि विलन के किरदार निभाते हुए इस मुकाम तक पहुंचे थे। इस फिल्म में सुल्तान राही भी कास्ट कैसा थे। दूसरी जानिब फिल्म जुल्म दा बदला भट्टी पिक्चर्स की जानिब से पहली डायमंड जुबली फिल्म थी और बताया जाता है कि यही फिल्म मौला जट के लिए इंस्पायरेशन बनी थी। भट्टी बरादरान मल्टी कास्ट और नगमा बार फिल्में बनाते थे। उनकी कामयाबी की असल वजह मौसीकी हुआ करती थी और आखिर में फिल्म जिद्दी की खास वजह यूसुफ खान थे। यही वो फिल्म थी जिसने यूसुफ खान को शोहरत बख्शी थी और उन्हें पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का अदाकार बना दिया था। 80 की दहाई में जब पंजाबी फिल्मों का उरूज हुआ तो उन्होंने सुल्तान राही के साथ मिलकर कई एक यादगार फिल्में फिल्म बिनों को दी। 70 की दहाई में सीमा बेगम की सबसे बड़ी, सबसे यादगार फिल्म मौला जट थी, जिसमें उन्होंने सुल्तान राही की भाभी का किरदार निभाया था। इससे पहले वो वैशी जट का भी हिस्सा रह चुकी थी। सीमा बेगम को मौला जट के किरदार ही की वजह से हमेशा याद किया जाता है। इस फिल्म में वो एक इंतहाई मुख्तलिफ अदाकारा नजर आई, जिसकी गरज बरस वाली आवाज पर सब सहम जाते थे, जिसकी एक आवाज पर सुल्तान राही दौड़े चले आते थे और जिस पर वो चुनरी रख देती उसे हटाने वाले का सर कट जाता था। सीमा बेगम की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। ये फिल्म कई 100 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही और सीमा बेगम बताती हैं कि वो उस दौर में इतनी मसरूफ हुआ करती थी कि उन्हें अपनी फिल्में देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। मौला जट की रिलीज के 200 हफ्तों यानी 4-5 सालों के बाद जब उन्हें फुर्सत मिली और वो फिल्म देखने सिनेमा गई तो लोगों का एक जम्मे गफीर उनके गिर्द इकट्ठा हो गया था और सभी उनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए उनके डायलॉग बोल रहे थे। सीमा बेगम 80 और 90 की दहाई में भी कई लाजवाब फिल्मों का हिस्सा बनी, जिनमें शेर खान, कीमत और सखी बादशाह सरफहरिस्त हैं। उनकी सुल्तान राही के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों सेट पर बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे। दरअसल सीमा बेगम का हर एक के साथ वकार और एहतराम वाला रिश्ता था। वो एक सोबर और मुहज्जब खातून थी, लेकिन मदरजा वाला सब उरूज, शोहरत और नाम उन्हें आराम की मौत भी न दे सका। सीमा बेगम का 2009 में कार हादसा हो गया, जिस वजह से वो टांग से माजूर हो गई। उनका कोई देखभाल करने वाला न था। उन्होंने एक ही शादी की थी, लेकिन बच्चे न होने की वजह से अलहदगी हो गई। दूसरी जानिब उनके भाई बहन सब वफात पा चुके थे। वो दुनिया में अकेली थी, कोई उनका पुरसाने हाल न था। सब जमा पूंजी खत्म हो गई और वो लाहौर के एक कमरा नुमा मकान में रहने पर मजबूर हुई। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी बड़ी फिल्म थी जिसमें सीमा बेगम ने काम न किया हो? कौन सा ऐसा बड़ा अदाकार था जिसके साथ सीमा बेगम ने अदाकारी न की हो? मगर जब बुरा वक्त आया तो ये नाम, मकबूलियत और खिदमत किसी काम न आया। बताया जाता है कि सीमा बेगम खाने से भी आजिज आ जाती थी और उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं होते थे। एक वक्त था कि उनके यहाँ लोगों का तांता बता रहता, लोग उनकी एक झलक के लिए तरसते। उनकी मसरूफियत बेमिसाल थी, मगर फिर उन्हें वहशतनाक तन्हाई ने आ घेरा। उन्होंने जिंदगी के आखिरी साल इंतहाई कसम पुरसी, गुमनामी, फाका कशी और जिल्लत में गुजारे। सीमा बेगम का इंतकाल 2019 को लाहौर में हुआ। सीमा बेगम को जिंदगी में तो आराम न मिल सका, मगर दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नतों का बाग बना दे। कौमती सतह पर तो उनकी कोई पजीराई न हो सकी, मगर हम उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा याद रखेंगे। होगी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।